कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स जो बीबीए स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के चांसेस को कम कर सकते हैं? वो 5 गलतियां जिन्हें अवॉइड करके बीबीए स्टूडेंट्स अपनी प्लेसमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कौन सी है वो स्ट्रैटेजी जो बीबीए प्लेसमेंट्स के पहले स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? अगर आपके भी हैं ये सारे सवाल तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल डाउट क्लियरिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग बीबीए प्लेसमेंट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने बीबीए प्लेसमेंट्स के दौरान वो है नोइंग बट नॉट अप्लाइंग, जान के भी उन चीजों को अप्लाई नहीं करना। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है वो ये है कि यूजुअली बच्चों को पता होता है कि इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के दौरान ऐसी कौन सी स्टेप्स है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स उन्हें पढ़ने चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए, बट वो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं उसे अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आज की डेट में आपके पास कई सारे रिसोर्सेज है। आप YouTube पर जाकर लिटरली किसी भी टॉपिक के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। फर्स्ट ईयर में आते ही स्टूडेंट्स को पता होता है कि इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के दौरान उन्हें CRM सॉफ्टवेयर, डेटा विजुअलाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थ्योरी सब्जेक्ट्स, केस स्टडीज पढ़ने पड़ेंगे, बट स्टिल वो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं उसे अप्लाई करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है और टाइम रहते, वक्त रहते इन चीजों पर हमें काम करना है। दूसरा कॉमन मिस्टेक है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अनदर कॉमन मिस्टेक जो हमें स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है वो ये है कि यूजुअली उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन तक वेट करने के बजाय आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करो एंड ट्राई टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ऐसा कोई टॉपिक होगा या कॉन्सेप्ट होगा जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आता होगा या आप उसमें कंपैरेटिवली थोड़े से वीक हो, तो अपने टाइम को ऐसे स्ट्रक्चर करो कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सको। सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड्स है उसे फॉलो करो, ब्रांड के केस स्टडीज पढ़ो, और मैं आपको एक टिप बता दूं कि रेगुलरली लिंक्डइन पे, naukri.com पे या किसी भी जॉब पोर्टल पे जाकर एटलीस्ट 10 जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से जो रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप HR के रोल को टारगेट कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उनको कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स चाहिए, आपको HR के सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए या फिर आपको रिक्रूटमेंट आनी चाहिए। तो सिमिलरली आप बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, किसी भी डोमेन के लिए ये सेट पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने से आपको ये समझ आ जाएगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी वो ऐसी स्किल्स है जो रिक्रूटर्स ढूंढ रहे हैं, जो इंडस्ट्री में इन डिमांड है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या वो स्किल आपको अच्छे से आती है या नहीं। अगर नहीं आती है, आपके पास आपका जवाब है। प्लेसमेंट्स के पहले आपको उन्हीं स्किल्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और आप दूसरे कैंडिडेट से स्टैंड आउट कर सकते हो। तीसरी गलती है यूजिंग सेम रेज्यूमे एवरीवेयर। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपने रेज्यूमे और अपना कवर लेटर को टेलर नहीं करते। अब मान लो आप एक सेल्स की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कीवर्ड्स लाइक कोल्ड कॉलिंग, नेगोशिएशन, लीड जनरेशन आपके रेज्यूमे में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप मार्केटिंग या HR के रेज्यूमे के स्किल्स नहीं डाल सकते। अगेन, अगर आप कंटेंट राइटर के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कॉपीराइटिंग। तो यहाँ पर सेल्स वाली जो स्किल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो कीवर्ड्स आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं ATS यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके रेज्यूमे को कीवर्ड बाय कीवर्ड स्कैन करता है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता हो। एंड ये किया जाता है क्योंकि एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, तो मैनुअली इन्हें स्कैन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रिज्यूमे में जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड्स हो ताकि वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को क्रॉस कर पाए, नहीं तो आपका रिज्यूमे और कवर लेटर रिजेक्ट हो जाएगा।
चौथी गलती है नॉट नोइंग द कंपनी। तो कई बार स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने तो चले जाते हैं बट दे डोंट नो कि वो कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, या फिर दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि जिस रोल के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिक स्किल सेट्स। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो आपको पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में बात करने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आप अपने स्किल सेट्स को इफेक्टिवली शोकेस नहीं कर पाओगे। यूजुअली क्या होता है कि इंटरव्यू के एंड में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देम, तो आपको इस सवाल का पूरा फायदा उठाना है और इंटरव्यूअर से ज्यादा सवाल पूछने हैं आपके डे टू डे रोल के बारे में कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रोल से, कंपनी कल्चर को समझना है। तो इससे ये होगा कि इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप इस रोल के लिए कितना डेडिकेटेड हो एंड ऑल्सो आप खुद भी असेस कर सकते हो कि इफ दिस रोल इज अ गुड फिट फॉर यू। पांचवी गलती है नॉट यूटिलाइजिंग कैंपस रिसोर्सेज। तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज को इग्नोर कर देते हैं, मगर दोस्तों ये रिसोर्सेज डिजाइन ही किया गया है आपके करियर डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, आपके प्लेसमेंट में हेल्प करने के लिए। तो इसे अवॉइड करने के लिए अपने करियर काउंसलर्स के टच में रहिए जो टाइम टू टाइम आपका रेज्यूमे रिव्यू करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेंगे और इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स ढूंढने में हेल्प करेंगे। कॉलेजेस कई बार सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जिन्हें अटेंड करके आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल से डायरेक्टली इनसाइट ले सकते हो एंड यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट होने का, एक मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ने का, क्योंकि आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कई सारे मिलते हैं बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप अपने एलुमनाई नेटवर्क से भी जुड़े हुए रह सकते हो जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इवन आपके जॉब रेफरल्स में आपको मदद कर सकते हैं। बीबीए के बाद एक फुल टाइम जॉब ढूंढना या फिर बीबीए के दौरान इंटर्नशिप्स ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मगर अगर आपने ये गलतियां अवॉइड कर ली तो आपके लिए प्रोसेस काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।